Hello student, welcome to the online class. Today is our topic is resolution of vector. Resolution of vector. It is a process of splitting a single vector into two or more vector in different direction which together produce same effect as is produced by a single vector alone. Means क्या है? Means आप लोग समझिएगा कि कोई वेक्टर ए है, उसको स्प्लिट करेंगे चाहे टू और डायरेक्शन में चाहे तीन डायरेक्शन में, थ्री डायरेक्शन में. ओके, मीन्स टू डायमेंशन में होगा तो टू डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं. और जैसे सपोज अगर मोशन इन प्लेन की बात करते हैं तो उसमें थ्री डायमेंशन होता है. तो अगर कोई वेक्टर मोशन इन स्पेस में अगर मोशन कर रहा है, मतलब कोई पार्टिकल है, तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो तीनों एक्सेस के थ्रू होगा. उसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं तीनों एक्सिस पे. ओके, तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि इफ़ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर, मतलब इसने बोला कि एक सिंगल वेक्टर है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन. ओके, तो जो इफेक्ट ये टुगेदर प्रोड्यूस करेगा वो एक सिंगल भी प्रोड्यूस करेगा. अब उसके आगे हम लोग देखते हैं. The vectors in which the given single vector is splitted are called component of vectors. Means जिस वेक्टर में गिवन वेक्टर स्प्लिट होता है उसको हम कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं. कंपोनेंट, हाँ, कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स. मतलब जिस वेक्टर को हम लोग स्प्लिट करेंगे टू और मोर में, सो उस जो स्प्लिट होगा, स्प्लिट होने के बाद हमें जो ऑब्टेन होता है उसे हम कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं. कंपोनेंट वो किसी पर्टिकुलर वेक्टर का पार्ट होगा. इन फैक्ट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर. ओके, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे. इफ़ वेक्टर ए, आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ समझाने के लिए आप लोगों को ये बनाया हुआ है. इफ़ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन एक्स वाई प्लेन आर गिवन बाई ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा. मीन्स देखिए, एक वेक्टर ए है, वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है. तो जो इसका कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट मतलब स्प्लिट होता है टू पार्ट्स में. जैसे इसका एक वेक्टर ए है, उसका ए एक्स है एक्स एक्सिस पे और वाई पे ए वाई है, वो इक्वल होता है ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा. जहाँ पे इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स के स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. ओके, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग. इफ़ अ वेक्टर ए लाई इन फ्री स्पेस एंड सस्टेन एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, angle beta with y axis, angle gamma with z axis, then the magnitude of its rectangular components along the three axes are given as ax is equal to a cos alpha, ay is equal to a cos beta, az is equal to a cos gamma. देखिए, अब बात हो रही है तीन डायमेंशन की, 3D की. ओके, सो 3D में क्या होगा, अब इसके जो कंपोनेंट है 2D में ए एक्स और ए वाई थे अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अब वहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है. इट्स मीन ए एक्स ए वाई एंड ए जेड. ओके, वेयर अब रिजल्ट जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो क्या होगा, अंडर रूट ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. ओके, a vector a may be expressed in term of its rectangular component as वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. अब यहाँ पे जो आई कैप जे कैप के कैप है वो यूनिट वेक्टर है, जिसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा. ये वेक्टर जो है वो वेक्टर ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. ओके, अब आते हैं वेयर लिखा भी है, वेयर आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की. यूनिट वेक्टर क्या, अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. मैंने बोला ना कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है. इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन ऑनली. देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑनली. अब मैंने ग्राफ के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किया है. आई देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जेड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है एंड के जेड एक्सिस के अलॉन्ग. ओके, अब
यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोट बाई आई जे एंड के, और इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से वेक्टर एडिशन को समझा था, अब एनालिटिकल मेथड के माध्यम से समझेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें वही है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को यूज किया गया है, मीन्स उसके कंपोनेंट के थ्रू इसमें एडिशन किया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ऑल्दो द ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर हेल्प अस इन विजुअलाइजिंग द वेक्टर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर, it is sometimes tedious and has a limited accuracy. It is much easier to add vector by combining their respective component। देखिए यहाँ पे बात किया इसने respective component मीन्स components का एडिशन होता है। ग्राफिकल मेथड में क्या होता था, हम लोग उसके हेड पे मतलब वेक्टर, कोई वेक्टर दिया गया उसके हेड पे नेक्स्ट वेक्टर के टेल को ऐड करके वहाँ पे ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ यूज करते थे, बट यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे मेथड यूज करेंगे एडिशन का। ओके, आप लोग ध्यान दीजिए, कंसीडर टू वेक्टर यहाँ पे दिया गया है, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी इन एक्स वाई प्लेन विथ कंपोनेंट ए एक्स ए वाई एंड बी एक्स बी वाई। जाहिर सी बात है, एक्स वाई प्लेन है मीन्स 2 डायमेंशन, तो 2 कंपोनेंट होंगे उसके, ए एक्स और ए वाई, और उसी तरह बी वाई के बी एक्स बी वाई। सिंस आपको बताया था मैंने कि अब जो वेक्टर ए है उसको कंपोनेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए हमको, जैसे वेक्टर ए है उसको वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया है ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसी तरह वेक्टर बी को भी रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। मैं आप लोगों को बनाया था अभी, मैंने एक्स वाई प्लेन का डायग्राम बनाया था, आप लोग उसको देख सकते हो, जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है। अब लेट आर बी देयर सम, वी हैव आर इक्वल टू क्या है, आर रिजल्टेंट है। ओके, आर हम लोग तो आर को रिजल्टेंट जानते हैं, और यहाँ पे दिया भी है आर इक्वल टू ए प्लस बी। हाँ, अब हम पुट करते हैं वैल्यू को, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी आई कैप बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब क्या होगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सिंस वेक्टर ओबे द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ वी कैन अरेंज द रीग्रुप द वेक्टर ओके एज कन्वीनियंट टू अस। हमें पता है कि वेक्टर एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। मीन्स सेम जैसे कि ए एक्स आई कैप है और उस ए वाई ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप है, और बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप है, तो जो सेम कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग रीऑर्डर कर सकते हो, साथ में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रीअरेंज करके करा, तो अब आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप, मीन्स हमें पता है आर इक्वल टू ए प्लस बी होता है। उसी तरह ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ये ए आर एक्स बन गया, और ए वाई प्लस बी वाई जे कैप ये आर वाई हो गया। ओके, वी है आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। दस ईच कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ए एंड बी। ओके, इन 3 डायमेंशन। अब यही अगर हमें 3 डायमेंशन में डिस्कस करना हो तो मैंने बोला था अभी कि उसके 3 एक्सेस होंगे, तो उसी तरह उसके 3 यूनिट वेक्टर होंगे जो उसके एक्सेस के अलॉन्ग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, उसी तरह सेम है। तो इन सबको भी हम जब ऐड करेंगे तो सेम वही आएगा। ओके, दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ अ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इफ वेक्टर ए एंड बी ए बी एंड सी इज गिवन एज, तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई इक्वल टू ए जे कैप ए प्लस ए जेड के कैप। सिंस ए बी सी की वैल्यू दे दी गई है तो हम इन वेक्टर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन अ वेक्टर टी, मतलब कोई वेक्टर दिया गया है टी जो ए प्लस बी माइनस सी है, तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, टी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स होगा। टी वाई का, टी का जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट,
तो जो टी का कंपोनेंट होगा, टी के कंपोनेंट को हम जो दिए गए तीन वेक्टर्स ए बी एंड सी हैं उनके कंपोनेंट के सेम ऑर्डर को साथ में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया गया टी एक्स ए इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, टी वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, टी जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे से डिस्कशन करेंगे।